हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की नेम रिएक्शन की। हमारी पहली रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले सकते हो, जैसे एनिलीन लिया हुआ है। मिनरल एसिड ले सकते हो, वो जो होना चाहिए कोल्ड होना चाहिए, लाइक HCl। देन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के साथ हम जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर हम क्या रखते हैं, लो लेते हैं, 273 टू 278 केल्विन। हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट करेंगे Q प्लस क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2 के साथ। जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। सिमिलरली अगर आप इसको रिएक्ट करते हो Q प्लस ब्रोमाइड के साथ तो आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। तो ये था हमारा सैंड मेयर रिएक्शन। सेकेंड हमारी नेम रिएक्शन है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रखना, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड विद NaIN इन ड्राई एसीटोन। तो हम एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से बना सकते हैं जब हम उसे रिएक्ट करते हैं NaIN ड्राई एसीटोन। एग्जाम्पल लेंगे हम, हमारे पास क्या ब्रोमो इथेन है। ब्रोमो इथेन को हम NaI और एसीटोन के साथ हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, Br की जगह I यहाँ पे जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा आइडो इथेन प्लस NaBr इज फॉर्म। सपोज आपने क्लोरो इथेन लिया होता तो हमारा NaCl बन जाता। ठीक है, अब क्या होता है इस रिएक्शन में, अगर हमारा NaBr और NaCl बन रहा है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है इन ड्राई एसीटोन। तो एसीटोन में वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर आप प्रेसिपिटेट को रिमूव करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसे प्रेसिपिटेट करते हैं। सो इट फैसिलिटेट फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्टर होता है बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल, और हमारा जो एल्काइल आयोडाइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी थर्ड नेम रिएक्शन की। थर्ड नेम रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। यह भी एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हम क्या बना सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद एल्काइल क्लोराइड्स एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स। तो एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड से हम एल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं जब हम उन्हें रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स। तो मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ हमें रिएक्ट करना है, और मेटेलिक फ्लोराइड्स हमारे हो सकते हैं AgF, Hg2F2, COF3 एंड SbF3। इनमें से किसी के साथ भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, हमने इसे AgF के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से Br रिमूव हो जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3F विच इज फ्लोरोमीथेन, और साथ में AgBr इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हमारी फोर्थ नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसे हम रिएक्ट करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ऐसे इससे रिजल्ट क्या होता है, इससे हमारा बन जाता है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो Na के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर में। तो क्या हो जाता है, जो CH3 है वो एक और CH3 के साथ जुड़ जाता है, तो R ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा इथेन, और जो सोडियम है वो Br के साथ कंबाइन करके बना देगा NaBr। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो एल्काइल हैलाइड था उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, एक थे, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन बना है विच इज इथेन, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन जो बनता है उसमें क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल हैलाइड से डबल हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ नेम रिएक्शन की। रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्या होता है, when aryl halide is heated with alkyl halide in presence of sodium in dry ether, alkyl arene is formed। सपोज हमने क्या लिया, एराइल हैलाइड लिया हुआ है, जैसे हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, हम इसे हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे हमने क्या लिया हुआ है, क्लोरोमीथेन लिया हुआ है। ठीक है,
अब दोनों को जब हम हीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ये सोडियम के साथ Cl अटैच हो जाता है, हमारा NaCl बनेगा। तो ये जो एराइल पार्ट है वो एल्काइल पार्ट के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेंजीन के साथ CH3 जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा टॉलिन। तो ये था हमारा वुड्स-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 6th रिएक्शन है फिटिक्स रिएक्शन। फिटिक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट विद सोडियम। हमने सिर्फ क्या लेना है, हेलोएरिन लिया है और एराइल हैलाइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो दो एराइल ग्रुप है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सो दे आर जॉइंड विद ईच अदर एंड डाइफिनाइल इज फॉर्म। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया हुआ है ड्राई ईथर में। दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो क्लोरीन है Na के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा बनाएंगे डाइफिनाइल। तो ये था हमारा फिटिक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th नेम रिएक्शन, जो है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। इसमें क्या लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन लिया, एल्काइल हैलाइड लेंगे, हमने लिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे। याद रखना ये क्या होता है, अगर यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ये क्या शो करता है, +R इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो CH3 है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ऑर्थो पे जब वो अटैच होता है तब हमारा बनता है 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, और जब पैरा पे वो अटैच होता है तो हमारा बनता है 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन। और याद रखना जो पैरा होता है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। नेक्स्ट है हमारी एसाइलेशन। एसाइलेशन में सपोज आपने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है और यहाँ पे लिया एसिटाइल क्लोराइड। याद रखना ये जो ग्रुप होता है CH3CO, इसे बोलते हैं हम एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो याद रखना CH3CO ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। जब वो ऑर्थो पे अटैच होगा तो हमारा बनेगा 2-chloroacetophenone, और जब वो पैरा में अटैच होगा तो हमारा बनेगा 4-chloroacetophenone। और याद रखना जो पैरा होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हमारी पहली नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लेते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है हमारा P2H6। उसे हम रिएक्ट करते हैं एल्कीन के साथ टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है और हम उसे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कोहल में बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सपोज हमने प्रोपीन लिया है और इसे हमने रिएक्ट किया है डाइबोरेन के साथ, ये हमारा BH3 ट्वाइस। ठीक है, डाइबोरेन है, ये क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, हमारा बन जाता है प्रोपाइल बोरेन। फिर हम क्या करते हैं, हम एक और प्रोपीन के साथ इसे रिएक्ट करते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाता है, हमारा बनता है डाइप्रोपाइल बोरेन। फिर हम एक और प्रोपीन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा बनता है ट्राइप्रोपाइल बोरेन, और हम क्या बोलते हैं इसे, ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में लेते हैं और हमारा बन जाता है प्रोपेनॉल प्लस BOH थ्राइस इज फॉर्म। और अगर हम देखेंगे इसमें जो अल्कोहल बन रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर सपोज आप वाटर ऐड कर रहे हो एल्कीन में और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो OH उस कार्बन पे ऐड हो रहा है जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन 1-ऑल। तो ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड नेम रिएक्शन की, जो है कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद NaOH। हमारे पास क्या है, फिनॉल है, हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें हम इसको कन्वर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, जो OH होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर, वो ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ भेजता है +R इफेक्ट से, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सिमिलरली फिनॉक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, वो भी इलेक्ट्रॉन भेजता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। बट याद रखना फिनॉक्साइड जो होता है वो ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा क्या होती है, प्रेजेंट होती है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। सो एज ए रिजल्ट ये इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। सो हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल जाए CO2 के साथ भी ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, हमारा ये सोडियम सैलिसेट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या COONA, अब हम Na की जगह हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और हमारा कंपाउंड बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये था हमारा कोल बेस रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नेम रिएक्शन की, ये हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हम फिनॉल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। याद रखना इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन। इस कार्बन पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl2। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ये रीअरेंज करता है और हमारा ये इंटरमीडिएट बनाता है, हमारा बन जाएगा ONaCHCl2। उसके बाद क्या करते हैं, हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है ONaCHO। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CHO ग्रुप होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिफिकेशन, एसिड ऐड करते हैं तो Na की जगह H ऐड हो जाता है और हमारा बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। तो ये था हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर आप बना सकते हो बाय दिस मेथड। ठीक है, हम क्या लेते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इट विल रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर बनेगा। सपोज हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है मिथाइल ब्रोमाइड और हमने क्या लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड लिया हुआ है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब याद रखना ये जो हमारा CH3CH3CO नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये Br का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा O के साथ CH3 जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर और साथ में NaBr इज फॉर्म्ड। बट अगर हमने क्या लिया है, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है इस रिएक्शन में तो हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है और हमारा एल्कीन बन जाता है। सपोज आपने सोडियम मिथॉक्साइड लिया हुआ है और यहाँ पे आपने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब क्या होता है, जो CH3O नेगेटिव है उसको इस कार्बन पे अटैक करने की कहीं से जगह नहीं मिलती क्योंकि ये CH3 ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और Br पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी O को रिपेल करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, CH3O नेगेटिव विल एक्ट एज ए बेस की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, किसी भी CH3 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ से हाइड्रोजन लेके बना लेगा CH3OH। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, Br भी रिमूव हो जाएगा, Br Na के साथ कंबाइन करके NaBr और हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो याद रखना विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड आप हमेशा क्या लोगे, प्राइमरी। अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तो ईथर की जगह आपका एल्कीन्स बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शंस की। सबसे पहले हमारी है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या करते हैं, हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, जैसे हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, उसे हाइड्रोजनेटेड करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो हम PD की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं और याद रखना इसे हम पार्शियली पॉइजन करते हैं बाय एडिशन ऑफ सल्फर और बेरियम सल्फेट। अगर आप नॉर्मल क्या करो, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करो तो ये रिएक्शन में क्या हो जाता है, जो बेंजोइल क्लोराइड है वो क्या बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप की रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि रिडक्शन है सिर्फ 1 स्टेप का हो, मतलब कि सिर्फ हमारा बेंजल्डिहाइड बने। तो हम इस कैटलिस्ट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, समथिंग कॉल्ड एज पॉइजन, सल्फर या बेरियम सल्फेट ऐड कर देते हैं ताकि जो प्लैटिनम है वो सिर्फ थोड़ा हाइड्रोजन ऐड कर पाए और हमारा बन जाए बेंजल्डिहाइड। तो ये था हमारा रोजनमंड रिडक्शन। इन रिएक्शन है हमारी स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन। नाइट्राइल्स को हम इमाइन में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टेनस क्लोराइड और HCl याद रखना दोनों साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन। जब दोनों रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और वो जो हाइड्रोजन है इसकी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे और हमारा बन जाता है इमाइन। इमाइन क्या होता है, जब डबल बॉन्ड NH होता है। और जब इमाइन की आप हाइड्रोलिसिस करते हो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो आपको मिल जाता है कोरोस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। नॉर्मली अगर आप टॉलिन आपके पास है और आप यूज करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। बट हम चाहते हैं इस रिएक्शन में बने हमारा बेंजल्डिहाइड, तो हम क्या चाहते हैं, टॉलिन की माइल्ड ऑक्सीडेशन हो। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो जो एक क्रोमाइल क्लोराइड है ये CH2 के साथ क्या बनाता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस पे ये दे देता है बेंजल्डिहाइड। फोर्थ रिएक्शन है हमारी गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, आप बेंजीन ले सकते हो या उसका डेरिवेटिव ले सकते हो, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजीन है, आप क्या यूज कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इसमें दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम गैटरमैन-कोच रिएक्शन। और अगर सब्स्टिट्यूटेड है आपके पास, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, तब आपका बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या यूज कर सकते हो, बेंजीन यूज कर सकते हो। अब याद रखना, बेंजीन की हम क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन क्या होता है, हम RCO ग्रुप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, AlCl3 में Cl जो है AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है, तो ये Cl यहाँ पे अटैच, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ये COC6H5 इसके साथ अटैच हो गया बेंजीन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफिनोल। और सिमिलरली अगर आपको एसिटोफिनोन दिया होता तो क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते CH3COCl, तो COCH3 बेंजीन के साथ अटैच हो जाता, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोल। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी टॉलिन्स टेस्ट। याद रखना, टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड शो करते हैं। जो टॉलिन्स रिएजेंट है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है और कीटोन को ऑक्सीडाइज वो नहीं करता, ठीक है। तो टॉलिन्स रिएजेंट इज ए अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। और आप एल्डिहाइड को क्या करते हो, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद रिएजेंट ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस, एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, और जो एल्डिहाइड है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। तो आपके पास सपोज एल्डिहाइड है, आपने क्या यूज किया, टॉलिन्स रिएजेंट यूज किया, तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये रिड्यूस हो जाता है और ये सिल्वर प्रोड्यूस करता है। तो इसे ही सिल्वर जो सेटल डाउन हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट मिलता है, उसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर प्लस H2NH3। अगर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट टेस्ट हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी सिमिलर है टॉलिन टेस्ट के। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और वेयर एज जो कीटोन है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है। सो फेलिंग सॉल्यूशन इज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन के दो पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है वो है कॉपर सल्फेट, उसमें कंटेनिंग सेकंड पार्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और ऑल्सो कॉल्ड एज रॉचेल सॉल्ट। दोनों को आप मिक्स करते हो ऑन वार्मिंग विद द एल्डिहाइड। वार्म करोगे जब आप एल्डिहाइड से, तो याद रखना एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाता है अपना कार्बोक्सिलेट आयन में, और साथ में हमें मिलता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड को आपने यूज किया है, रिएक्ट किया है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो अगर आप हीट करते हो तो एल्डिहाइड तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में आपको मिलता है क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, और Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एट्थ रिएक्शन हमारी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके लिए हमें चाहिए मिथाइल कीटोन चाहिए। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है ये देता है एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड देता है और मिथाइल कीटोन। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, अगर आप देखोगे इसमें CH3CO CH3, तो अगर किसी में भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड है और मिथाइल कीटोन जिसमें ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन के साथ अटैच है, ठीक है। सो व्हेन दे आर हीटेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोडाइड कैसे बनता है, आप आयोडीन और NaOH को जब आप हीट करते हो तो आपका बन जाता है NaOI, ठीक है। अगर आप सपोज क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, तो आपका बन जाएगा NaOCl NaOBr। तो हम यहाँ आयोडीन से कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। जैसे आपने इसके साथ हीट किया, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन, तो आपका आयोडोफॉर्म बनेगा उसका येलो प्रेसिपिटेट विच इज CHI3
एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन लेस कार्बन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मिथाइल कीटोन लिया हुआ है, हमने उसे रिएक्ट किया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें एक कार्बन कम, तो एक कार्बन क्या दिख रहा है आपको इसमें, कम दिख रहा है। और ये जो CH3 ग्रुप है, याद रखना ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, येलो प्रेसिपिटेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH इज प्रोड्यूस्ड। 9th रिएक्शन हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो रिड्यूस हो जाता है टू CH2 ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस होता है जब आप रिएक्ट करते हो जिंक एमलगम। जिंक एमलगम क्या होता है, जिंक और मरकरी का अलॉय होता है विद HCl। ठीक है, तो सपोज आपने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिया हुआ है, जिंक और मरकरी और जिंक एमलगम के साथ HCl के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो याद रखना मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपने एसीटोन लिया हुआ है तो आपका बन जाएगा प्रोपेन प्लस वाटर। नेक्स्ट है हमारा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हीटेड विद हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, एंड KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ KOH को हीट करते हैं जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या हो जाता है, जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में। तो सबसे पहले अगर हमने एस्टल्डिहाइड लिया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ हम पहले हीट करते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज करेगा यहाँ पे, और हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। ठीक है, तो हमारा डबल बॉन्ड NH2 जो हाइड्राजोन बना, और अगर आप क्या करो, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर आप हीट करो तो हमारा बन जाता है इथेन। ठीक है, दो कार्बन थे तो इथेन बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, H2O प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। 11th रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो रिएक्शन, वो क्या करते हैं, खुद के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट। डाइल्यूट अल्कली कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसे बोलते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड एज कीटन। इसे हम एग्जाम्पल से बताएंगे। सपोज हमारे पास है एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है, हमने दो एस्टल्डिहाइड लिए। ठीक है, अब याद रखना है ये जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये CHO है, इसके साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेम हमने बनाया है एस्टल्डिहाइड दो, इसमें मैंने हाइड्रोजन सेपरेट कर लिया। तो जैसे डाइल्यूट NaOH में क्या होता है, डाइल्यूट NaOH क्या होता है, एक अल्कली होता है, जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। रिमूव करने से क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ग्रुप हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव कार्बन इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और मीडियम से ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, एक तरफ OH बन गया और एक तरफ ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, हमारा बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और एल्डोल। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड जोड़े थे तो हमारा एल्डोल बन गया। एक तरफ आपको क्या दिखेगा, एल्डिहाइड, और एक तरफ क्या दिखेगा आपको, OH ग्रुप। सो दैट्स व्हाई इट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एल्डोल। अगर आपने कीटोन लिया होता तो आपका बनता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और कॉल्ड एज कीटन। उसके बाद जब आप हीट करोगे तो याद रखना यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा हीट करने पे, और हमारा बन जाएगा ब्यूटूइनल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्यूटूइनल, और इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। 12th रिएक्शन है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है इट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में आप कर सकते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम करेंगे जिसमें दोनों में क्या होंगे, जो दोनों हमारे पास कंपाउंड है दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया, यहाँ पे लिया प्रोपेनॉल। डाइल्यूट NaOH में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, जो CH3 है, CH3CHO, वो खुद के साथ कंडेंस हो सकता है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटूइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो प्रोपेनॉल है वो खुद के साथ कंडेंस हो सकता है, हमारा बन जाता है 2-मिथाइल पेंटूइनल। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, ये हमारे दो प्रोडक्ट बन गए। एक में क्या हो सकता है, इसका जो हाइड्रोजन है वो NaOH ले जाए, ये इसका ये न्यूक्लियोफाइल काम करे और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो सकता है, जो CH3CHO का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो NaOH ले जाए, इसका नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करे। सो एज ए रिजल्ट हमारे दो और प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे बन सकता है 2-मिथाइल ब्यूटूइनल और पेंटूइनल। तो याद रखना, जब हमारे पास क्या होंगे, दो हमारे पास कंपाउंड होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो हमारे 4 कंपाउंड्स बनेंगे।
नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन है। बेंजल्डिहाइड में याद रखना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो बेस अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर पाएगी। सो एसिटोफिनोन में से क्या हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या करेगा, इस सी पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जब हम इसे हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा तो वो बनेगा हमारा 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन ऑन। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। 13 रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक तरफ क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, रिडक्शन। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो याद रखना दो तरह के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, एक है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और एक है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारा, ठीक है, सपोज आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए कंसंट्रेटेड KOH के साथ आप हीट कर रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन में क्या बन जाएगा, हमारा मिथेनॉल अल्कोहल बन जाएगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन में बनाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, और यहाँ पे हमारा एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में जब आप इसको हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज होके बना देगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। 14th रिएक्शन है हमारी कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस से CO2 रिलीज होता है। सबसे पहले आप लेते हो अल्कली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कली के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाता है अल्कली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें से CO2 रिलीज होता है एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड। सपोज आपके पास क्या होता है CH3COONA, ये क्या हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर हम इसके एल्काइल ग्रुप की बात करें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCONA, तो जो R ग्रुप है वो है हमारा CH3 ग्रुप। हमने वाटर की प्रेजेंस में क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये जो R ग्रुप है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है विद ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप। तो ये जो CH3 है वो एक और CH3 के साथ क्या हो जाता है, ज्वाइन कर जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन मिलता है हमारे साथ में CO2 वाटर प्लस NaOH क्या होता है, रिलीज हो जाता है। 15th रिएक्शन है हमारी हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। सो मतलब कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन है उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आर हेलोजिनेटेड, उसमें क्या होता है, हेलोजन ऐड होता है एट अल्फा पोजीशन, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन ऐड होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन ब्रोमीन को रेड फॉस्फोरस के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, सपोज RCH2COH हम लेंगे X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी अल्फा पोजीशन पे हमारा हेलोजन ऐड हो जाएगा और हमारा बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइन। सबसे पहला जो हमारा नेम रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस क्या होता है, द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अमोनिया एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है एंड इट विल डिस्प्लेस द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम को वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो याद रखना जो हेलोजन एटम डिस्प्लेस होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड का, और जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक कर देता है अमोनिया। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। तो हम क्या बता सकते हैं, जैसे हमारे पास अमोनिया है, अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा इंटरमीडिएट ये बन जाएगा RNH3+X, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा RNH2 और HX में। तो मतलब C और X का बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया और हमारा बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, और HX इज रिलीज्ड। अगर हम प्राइमरी अमाइन को अगेन RX के साथ रिलीज करेंगे तो अगेन नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, हमारा HX रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन भी क्या कर सकती है, R पे अटैक करेगी, रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ HX। और टर्शरी अमाइन जो बनेगा अगर वो RX के साथ ज्वाइन कर दोगे तो हमारा बन जाता है R4N+X नेगेटिव, विच इज कॉल्ड एज क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट।
सेकेंड रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम सबसे पहले लेते हैं थैलीमाइड। ठीक है, थैलीमाइड को हम KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, वाटर रिलीज कर देता है और पोटेशियम यहाँ पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। अब हम क्या करते हैं, RX के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमें पता है जो नाइट्रोजन है इससे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा और KX क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या होता है, जो R है वो N नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, हमारा बनता है N एल्काइल थैलीमाइड। और याद रखना जो RX है हमेशा आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लोगे। ठीक है, तो हमेशा आप एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपका बन जाता है N एल्काइल थैलीमाइड। और अब आप इसके साथ क्या करते हो, NaOH के साथ रिएक्ट करते हो। Na आपने ट्वाइस लेना है तो 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, RNH2 के साथ जुड़ जाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। और ONO जो ट्वाइस है वो CO के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा बन जाता है C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, तो याद रखना गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है। अमोनियोलिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मिक्सचर मिल सकता है, बट यहाँ पे हमेशा प्राइमरी मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। इसमें हम एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एल्काइल हैलाइड की जगह आपने एराइल हैलाइड लिया होता, सपोज आपने क्लोरोबेंजीन लिया होता, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती, इस पे आ जाता पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा विच इज प्योर, बट इट इज ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। थर्ड रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप क्या लेते हो, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जैसे RCONH2 रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। आप कोई भी अल्कली ले सकते हो। अमाइन फॉर्म्ड विद 1 लेस कार्बन देन द पेरेंट अमाइड। ठीक है, तो सपोज हमने अमाइड लिया हुआ है, ब्रोमीन और KOH के साथ आपने रिएक्ट किया। आप कोई भी अल्कली ले सकते हो, KOH के साथ जैसे रिएक्ट किया तो याद रखना आपका अमाइन बनेगा, बट उसमें क्या होगा, 1 कार्बन लेस होगा देन द पेरेंट अमाइड। अमाइड का ये जो C हो ये रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा RNH2, तो उसके साथ बनेगा Na2CO3 NaBr NH2O। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बल अमाइन रिएक्शन की। कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अमाइंस। आप कोई भी प्राइमरी अमाइन ले सकते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में हम इसे डिसॉल्व किया टू फॉर्म। जब आप इसे हीट करोगे तो हमारा बनेगा आइसोसाइनाइड कॉल्ड एज कार्बल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, आल्सो कॉल्ड एज कार्बल अमाइन विद फाउल स्मेल। तो इसमें से स्मेल प्रोड्यूस होगा, और अगर स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्लस KCl and H2O इज रिलीज्ड। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, और इसमें हम बता सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। सबसे पहले हम लेंगे बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड और इसे रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अमाइन के साथ। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है, HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो नाइट्रोजन पे सल्फर अटैच हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हमारा बन जाता है N-इथाइल बेंजील सल्फोन अमाइड। अब ये जो आप कंपाउंड देखोगे इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस काफी ज्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ये सॉल्युबल होता है एल्कली में। अगर ये सॉल्युबल हो गया एल्कली में तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकंड में हमने फिर लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और हमने रिएक्ट किया सेकेंडरी अमाइन के साथ। फिर क्या होगा, हमारा HCl के साथ रिएक्शन होगा, HCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा कंपाउंड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया, हमारा कंपाउंड बनेगा NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड हो जाएगा इनसॉल्युबल इन अल्कली, और अगर आपको कंपाउंड इनसॉल्युबल इन अल्कली मिल रहा है तो वह सेकेंडरी अमाइन। और हम लेंगे, अगर हम टर्शरी अमाइन लेंगे, टर्शरी अमाइन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो पहले स्टेप की भी रिएक्शन नहीं होगी, सो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। तो इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स्थ नेम रिएक्शन की, जो है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। जो सैंडवेयर रिएक्शन है ऑलरेडी हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ ली है। ठीक है, तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CuHCl के साथ, तो हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज प्लस CuCl इज फॉर्म। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, Cu प्लस HBr के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपका बन जाता है ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन प्लस CuCl इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन नंबर 7 की, ये है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट
और वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Cl मूव रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है एंड ब्रिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इन इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग जैसे फिनॉल और अमाइन के साथ ये क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, और इसे ही हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और याद रखना इससे हमारा बनता है डाई, और डाई का क्या होता है, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, फिनॉल के साथ रिएक्ट किया तो पैरा पोजीशन में जो H है वो रिमूव हो जाता है, ये जो कार्बन है वो इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और याद रखना बेसिक मीडियम में होता है तो हमारा दो बेंजीन रिंग कैसे होते हैं, N डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं हम एजो ग्रुप। यहाँ पे OH होगा तो हम इसे लिखते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका होता है ऑरेंज कलर। सिमिलरली हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट किया, एसिडिक मीडियम में होता है, यहाँ से H, यहाँ Cl रिमूव हो जाता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे एजो ग्रुप कहेंगे। पैरा पोजीशन पे क्या होता है, अमाइन होता है तो इसे लिखते हैं पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, और इसका कलर होता है येलो कलर। तो ये येलो डाई बनाता है और ये कंपाउंड हमारा बनाता है ऑरेंज डाई। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। आई होप आपको नेम रिएक्शन समझ आया हो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।